छात्रों, मैं अजित कुमार सिंह CBS क्लासेस से एक बार फिर आज कक्षा 12 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य शीर्षक कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित श्रद्धा मनु का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कामायनी महाकाव्य के विषय में जान लें। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने मानवता के विकास के सोपानों का विवेचन किया है और बहुत ही सुंदर भाषा में उसका वर्णन किया है। कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी ने मानव संस्कृति के विकास का वर्णन किया है। कामायनी महाकाव्य का आधार पौराणिक है, जिसका विषय था कि किस प्रकार से देव संस्कृति का सर्वनाश हुआ और इसके बाद फिर मानव संस्कृति की शुरुआत हुई। कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में है, जो चिंता सर्ग से आरंभ होकर के आनंद तक जाता है। अंतिम सर्ग आनंद है। आज हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वह श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत है, जो श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत हमारे काव्यांजलि में अवतरित है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार देव संस्कृत में लोग बहुत ही आरामतलब जीवन व्यतीत करने लगे थे। इसके कारण प्रकृति ने उसका सर्वनाश कर दिया और केवल मनु श्रद्धा दो ही बचे और उसी से मनुष्य का विकास हुआ। उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के संयोग से हुआ। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से प्रारंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप में शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश देती हैं। सर्ग यहीं से आरंभ होता है। मनु अकेले बचे हुए हैं। वह अकेले टहल रहे हैं। उनका हृदय जो है वो चिंतित है और इसी समय श्रद्धा उनको देखती है। उसका ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। कौन तुम संसित जलनित तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। संसित में होता है संसार, जलनित में होता है सागर, संसार रूपी सागर। तीर में होता है किनारा। कौन तुम संसित जलनित तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रस्तुत पद्यांश में प्रसाद जी ने मनु की उस अवस्था का चित्रण किया है जब मनु एकांत में निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं और श्रद्धा उनको देखती है। तो श्रद्धा उनसे प्रश्न करती है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती, कौन तुम कौन हो? संसित जलनित तीर। संसित जलनित तीर, इस संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि, उसकी तरंगों के द्वारा फेंकी गई मणि के रूप में तुम कौन हो? यहाँ बहुत ही सुंदर रूपक है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सागर में जब लहरें उठती हैं तो उन लहरों के माध्यम से जो है, उन लहरों के आने से सागर से ढेर सारे रत्न लहरों के द्वारा किनारों पर लाके फेंक दिए जाते हैं और वह उस किनारे को आलोकित करते हैं। उसी प्रकार
श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा किनारे फेंक दिए गए हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, और इस निर्जन स्थान का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और इन निर्जन स्थान को चुपचाप तुम अपनी आभा से अवलोकित कर रहे हो। पहला अर्थ ये है कि जिस प्रकार से सागर में जब तरंगें उठती हैं तो उनके द्वारा ढेर सारे रत्न मणियाँ तरंगों के द्वारा सागर के किनारे ला करके फेंक दी जाती हैं और वह उस सागर के निर्जन किनारे को आलोकित करते हैं। मनु के संदर्भ में है कि श्रद्धा को कहती है कि तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर के किनारे उसकी तरंगों के द्वारा ला करके फेंक दिए गए हो और इस संसार को आलोकित कर रहे हो, अपने प्रकाश से आलोकित कर रहे हो, क्योंकि कोई और बचा नहीं था। जब वो प्रलयकाल रात्रि आई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, केवल मनु बचे हुए थे। फिर आगे कहती हैं मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती हैं कि हे अपरिचित, हे मनु, मधुर विश्रांत, तुम थके हुए दिखाई पड़ रहे हो, तुम थके हुए दिखाई पड़ रहे हो। एकांत मतलब कि अकेले हो, एकाकी हो, चुप हो, शांत हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम थके हुए हो, एकाकी हो, अकेले हो, फिर भी इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की तरह दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर जो भेद है वह सुलझा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक करुणा में सुंदर मौन, जो तुम्हारा मौन है वह करुणा से युक्त है। तुम्हारा जो मौन है वह करुणा से युक्त है। और चंचल मन का आलस्य, और जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा मन है, कैसा मन? चंचल मन। तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को घेर रखा है। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, तुम थके हुए दिखाई पड़ रहे हो, अकेले दिखाई पड़ रहे हो, एकाकी दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम इस संसार के इस सुलझे हुए रहस्य की बात दिखाई पड़ रहे हो। अपरिचित होने के कारण, क्योंकि वो उनसे उनका परिचय नहीं है, वो उनको जानती नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि तुम सुलझे हुए रहस्य की तरह दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे मुख पे एक करुणा में सुंदर मौन है और तुम्हारा जो चंचल मन है उसने आलस्य को घेर रखा है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब श्रद्धा ने मनु से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनका परिचय पूछना चाहा कि तुम इस निर्जन स्थान पे क्यों अकेले पड़े हुए हो, तो जो श्रद्धा की आवाज़ थी, जो श्रद्धा का स्वर था, वह उन्हें भौरों की गुनगुन के समान आनंद प्रदान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भौरे गुंजन कर रहे हों, ऐसा आनंद मनु को प्राप्त हुआ। और किए मुख नीचा कमल समान, और जो श्रद्धा थी, क्योंकि वो एक अनजान व्यक्ति से मिल रही थी, इस नाते वो लज्जा के कारण अपने मुख को नीचा की। वो जो उसके कमल की तरह जो उसके मुख थे, वह उसको जमीन की तरफ, पृथ्वी की तरफ देख रही थी, जमीन की तरफ देख रही थी। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसकी बोली ऐसे लग रही थी कि जिसे कवि की सुंदर कोई रचना हो, जो हृदय को आनंद प्रदान करती है। जब मनु को श्रद्धा की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भ्रमरी गुंजन कर रही हो, और वह अपना मुख लज्जा बस नीचे की, अपने कमलवत मुखों को लज्जा के कारण पृथ्वी की तरफ किए हुए थी, और उसकी आवाज़ जो है वह मनु को ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी कवि की सुंदर रचना हो। एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लुटे से, एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लुटे से।
देखिए आप लोग जानते हैं, क्योंकि मनु अकेले बचे हुए थे, उनको लग रहा था कि मेरा संसार लुट गया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनको एकाएक श्रद्धा दिखाई पड़ी, श्रद्धा जैसी अद्भुत सुंदरी दिखाई पड़ी, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो लुट गए, वह निखरने लगे, उनको अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। वो अपनी सुध-बुध खो बैठे, कौन गा रहा यह सुंदर गीत, और देखने लगे कि जो सुंदर आवाज आ रही है, जो सुंदर प्रश्न आ रहे हैं, ये कौन है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, उसको जानने की इच्छा उनके अंदर मौन नहीं रह सकी। वो जानना चाह रहे थे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सके, वह श्रद्धा के विषय में जानना चाह रहे थे। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य। इसके बाद मनु ने जिज्ञासावश उस सुंदर दृश्य को देखा। किसकी तरफ देखा? सौंदर्य से भरपूर श्रद्धा की तरफ देखा। कैसा था वो दृश्य? नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल मीन्स होता है जादू, अभिराम मीन्स होता है सुंदर। श्रद्धा एक अभूतपूर्व सुंदरी के समान लग रही थी, अद्भुत सुंदरी के समान लग रही थी। उसके नेत्रों में जादू था, उसके नेत्रों में जादू था। वह मनु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कुसुम वैभव में लता समान निखरने लगे। गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो वैसे ऐसा लगा कि जैसे कोई लता जो है फूलों से लदी हुई हो, जैसे कोई लता फूलों से लदी हुई हो, ऐसी लग रही थी श्रद्धा। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, और ऐसे लग रहा था कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी जो है बादलों में लिपट गई हो, बादल का कोई टुकड़ा जो है चंद्रिका की चांदनी में लिपट गया हो और उसके सामने खड़ा हो। ऐसी अभूतपूर्व सुंदरी उस समय श्रद्धा लग रही थी। आगे है, हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीणित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। एक लंबी काया, जो श्रद्धा थी, वह उसकी जो देह दृष्टि थी, उसका जो शरीर था वो बहुत सुंदर था, वो पर्याप्त लंबी थी, और जैसे उसका बाह्य रूप था वैसे ही उसका हृदय भी उदार था। उसका हृदय भी उदार था, विस्तृत था। मधु पवन कीर्णित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ से संयुक्त। ऐसे लग रहा था कि जैसे मधु पवन कीर्णित ज्यों शिशुसाल, जैसे साल का कोई छोटा सा वृक्ष मधु पवन सुगंधित वायु में सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मतलब जैसे कोई साल का छोटा सा वृक्ष सुगंधित वायु में फूलों से परिपूर्ण होकर के, सुगंध से परिपूर्ण होकर के मंद मंद झूम रहा हो और शोभित हो रहा हो, ऐसे श्रद्धा दिखाई पड़ रही थी। श्रद्धा ऐसे दिखाई पड़ रही थी कि जैसे साल का कोई छोटा सा वृक्ष सौरभ से परिपूर्ण होकर के हवा के मंद मंद झोंकों से झूम रहा हो और सुशोभित हो रहा हो। आगे है, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपकांत, बन रहा था कोमल वर्म। मसृण मीन्स होता है चिकना, कोमल। गांधार देश है, नील मीन्स नीला, रोम मीन्स, मेष मीन्स होता है भेड़। मिस्र गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। श्रद्धा ने जो वस्त्र पहन रखा था वह गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग वाले भेड़ों के कोमल मुलायम रूहों से बना हुआ था और ढक रहे थे उसका वपकांत।
जो उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे, बन रहा था कोमल वर्ण, और एक सुंदर आवरण बन रहा था जो उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा था। वप मीन्स होता है शरीर। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। वो लिखते हैं नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा अपने शरीर को गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग वाले भेड़ों के रोमों से बने हुए, बालों से बने हुए कपड़ों से ढकी हुई थी। उसने नीले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो नील परिधान बीच सुकुमार, वो जो नीले वस्त्र धारण कर रखी थी, उसके बीच से उसका जो सुकुमार अंग था, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, उसका जो अधखुलांग था वह दिखाई दे रहा था। श्रद्धा ने अपने शरीर को नीले रंग के वस्त्र को से ढक रखा था, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं जो उसके कोमलंग दिखाई पड़ रहे थे वह अधखुले फूल की तरह दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई सुंदर दृश्य हो। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी, ऐसा लग रहा था कि मानो नीले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। उसके अधखुले अंग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे नीले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का कोई पुष्प खिला हो। ऐसे नीले वस्त्र धारण करके श्रद्धा ऐसी सुंदर दिखाई पड़ रही थी। ओह ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, कहते हैं ओह उसका मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब पश्चिम के बादलों के बीच में घनश्याम माने बादल घिर जाते हैं। शाम होती है तो आप लोग देखते हैं कि कभी कभी पश्चिम की तरफ में जब सूरज लाल होता है और वहाँ पे जाके बादल घिर जाते हैं तो उनके बीच में जो सूर्य का जो लाल लाल रंग दिखाई देता है बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसकी तुलना उन्होंने श्रद्धा के मुख से की है। कहा है ओह उसका मुख पश्चिम के व्योम, कहते हैं कि जो श्रद्धा का जो शरीर है, जो मुख है, वह ऐसे दिखाई पड़ रहा है जैसे पश्चिम के आकाश में बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब जाकर के काले काले बादल घिर जाते हैं और अरुण रवि मंडल उनको भेद, और जो लाल लाल सूर्य होता है वह उनको भेद करके दिखाई देता है क्षयमान। जिस प्रकार से सुंदर लालिमा युक्त दिखाई देता है, ऐसे ही उसका मुख सुशोभित हो रहा है। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुँह के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। घिर रहे थे घुघराले बाल। इन पंक्तियों में भी प्रसाद जी ने श्रद्धा के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रसाद जी कहते हैं कि जो श्रद्धा के जो बाल हैं, वह घुघराले जो बाल हैं वह कंधों पर, अंश माने कंधा, अवलंबित माने टिके हुए हैं, कहाँ मुख के पास। जो श्रद्धा के जो बाल हैं, घुघराले बाल हैं, वह उसके मुख कंधों से होते हुए उसके मुख के पास ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे झूल रहे हैं जैसे लग रहा है कैसा, नील घन सावक से सुकुमार। नील माने नीले, घन सावक बादलों के बच्चे, घन सावक माने मतलब छोटे छोटे बादल। ऐसा लग रहा था कि बादलों का टुकड़ा, सुकुमार बादलों का टुकड़ा, नीले सुकुमार नन्हे नन्हे सुकुमार बादलों का कोई टुकड़ा सुधा भरने को विदु के पास सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा है। सुधा, क्योंकि अमृत जो है समुद्र में मंथन से मिलता है। ऐसे लग रहा था कि नीले नीले जो घनसावक हैं वह सुधा भरने के लिए समुद्र में उतर जाना चाहते हैं, सागर के तल को छू लेना चाहते हैं। उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान, 1 मिनट, घिर रहे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुँह के पास। जो श्रद्धा के जो घुघराले बाल थे वह उसके कंधों पर टिके हुए उसके मुख के पास ऐसे झूल रहे थे जैसे लग रहा था कि नीले नीले नन्हे घन सावक, नीले नीले बादल, सुकुमार बादल अमृत पीने के लिए समुद्र में उतर जाना चाहते हैं,
सागर की तली में उतर जाना चाहते हैं, क्योंकि चाँद का जो प्रतिबिंब है वह समुद्र में बन रहा है। आज इतना, धन्यवाद।